आज की क्लास में हम जानेंगे गाइडलाइन, रूलर, रिपीट कमांड, स्टेटस बार और अंडू रीडू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडलाइन किसे बोलते हैं। देखिए गाइडलाइन आप देख सकते हैं, ये जो हमारा इंची टेप सा है, स्केल सा है, ये रूलर कहलाता है। और इसी के मध्य देखिए अगर आप एक इसको जब आप ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे ये गाइडलाइन कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, जब आप इसको ऐसे करके ड्रैग करते हो, खींचते हो, तो ये आपको विजिबल नहीं होती। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि आप व्यू में जाएंगे। व्यू में यहाँ अगर आप गाइडलाइन को अनचेक कर देंगे और यहाँ से आप जब गाइडलाइन को ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए वो आपको शो नहीं होगी। ठीक है, गाइडलाइन का जो यूज़ है वो पहले हम समझ लेते हैं। गाइडलाइन का जो यूज़ है वो मोस्टली आपका मेजरमेंट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कोई आपका दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक ये और दूसरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि ये इसके इक्वल, ये जो स्काई ब्लू वाला कलर है और ये रेड कलर के टॉप में दिखे, तो आप इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं और टी कर देते हैं। बट क्या होता है, जब हम अगर ये वाला वर्क हम टेक्स्ट, ये वाली जो ट्रिक है अगर हम टेक्स्ट के साथ करते हैं, मैं इसको ब्रेक अपार्ट कर लेता हूँ और आप देखेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऐसे इसके नीचे बिल्कुल ऐसे आ जाए, तो देखिए इसको मैंने बी करा, आ गया। बट कई परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ये इसके नीचे अच्छा नहीं लगता या फिर आपको मैनुअली करना होता है, तो वहाँ हम गाइडलाइन का यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए। अब मुझे इसमें कैसे यूज़ करना है गाइडलाइन को मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे करेंगे। आप जाएंगे पहले गाइडलाइन, ऐसे आपको ड्रैग, माउस को दबाए दबाए ऐसे ड्रैग करना है, तो आप इसके नीचे ले आइए, पहले जूम कर लीजिए। और ये आपको विजिबल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप व्यू में जाएंगे और गाइडलाइन पे चेक लगा देंगे। ठीक है, अब करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ इसको ऐसे मूव करा लेते हैं। तो यहाँ आप देख पाते हैं, आपने ये लाइन से जजमेंट कर लिया कि हाँ ये इक्वल है। ठीक है, बहुत सी माइनर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जब इसको क्लिक करते हैं तो वो मैनुअली ही होता है, आप उसको किसी कमांड से नहीं कर पाते। फिर है आपका रूलर। रूलर बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं स्केल सा, ये रूलर होता है। बट इसका ये यूज़ क्या है, देखिए आपका माउस जो है जहाँ भी आप इसको ले जाते हैं तो ये आपको देखिए, पहले आप देख सकते हैं माउस इधर से उधर आप जब मूव करते हैं माउस को, तो वो एक्सिस बताता है कि आप कितना इधर को जा रहे हैं, कितना वर्टिकली जा रहे हैं और कितना आप हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखिए एक मीटर सा चलता है, एक लाइन से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो रूलर जो है इसका यूज़ कहाँ पर है, तो रूलर का जो बेसिक यूज़ है, जैसे मान लीजिए आपने ये एक डिज़ाइन बनाया और इसने आपने इसको साइज़ दिया 2.5। ठीक है, और आप इसको नीचे वाले को कर लीजिए 1। इतना करने के बाद आपको किसी ने, आपको जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, उसने बोला कि आपको आधा इंच यहाँ मतलब राइट से मार्जिन छोड़ना है और आपको आधा इंच लेफ़्ट से मार्जिन छोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो रूलर है देखिए, आपने ऊपर से जब आप ऊपर से खींचते हुए लाते हैं तो गाइडलाइन एक्टिव होती है और लेफ़्ट से खींचते हुए लाते हैं तो आपको गाइडलाइन एक्टिव होती है। आप देखिए जो कोने पे आप एक जो बटन देख रहे हैं डाउन सा एरो, इस पर आप क्लिक करेंगे और जहाँ से आपका डिज़ाइन जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ आप ला के छोड़ दीजिए। तो जब आप यहाँ ला के छोड़ देते हो तो देखिए आपका जो स्केल है वो वहीं से 0 हो जाता है। इससे पहले क्या था, आप ये मान लीजिए ये स्केल आपका यहाँ से था तो वो 0 यहाँ से था, तो आप ऐसे उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे कि आपका जो डिज़ाइन है वो कितना, इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। इसको आपको क्या करना है, आप यहाँ से लेके जैसे आप यहाँ छोड़ते हो तो आपका जो स्केल है वो यहाँ से 0 हो जाता है। और ये डिपेंड करता है आपकी यूनिट्स पर कि आपकी यूनिट्स इंचज़ है, फिट्स है, जो भी है। आपके जो यूनिट्स इंचज़ है तो आप देख सकेंगे यहाँ 0, और ये आपका 1.5 आधा इंच, और ये आपका 1 इंच, ये 1.5 इंच, ये 2 इंच और ये 2.5 इंच। जैसा हमने आपको इसमें इसका साइज़ डाला है, आप देख सकते हैं 2.5 यानी कि 2.5 इंच। अब हमारे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने हमसे कहा है कि हमें 0.5 यानी कि आधा इंच हमें राइट से और आधा इंच लेफ़्ट से हमें मार्जिन छोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से राइट से एक गाइडलाइन लेके आएंगे और आप देखेंगे शुरू में आपको 0 है, यहाँ आपका 0.5 यानी कि आधा इंच आता है, यहाँ उसको छोड़ देते हैं। फिर आप एक गाइडलाइन और लेके आइए और यहाँ आप जो लास्ट आपका 2.5 पे ख़त्म होता है, तो आप क्या करेंगे, 2 पर एक गाइडलाइन ऐसे लगा देंगे।
तो अब आपको जो डिज़ाइन कंपोज करना है, जो आपको डिज़ाइन बनाएंगे वो आप कितने इस वाले एरिया में, इसके बाहर आपका डिज़ाइन नहीं जाना चाहिए। आपके डिज़ाइन में जो मैटर है वो छिप ना जाए, तो इसलिए आपको जो प्रिंटिंग एरिया दिया हुआ है आप उसमें इसमें वर्क कर सकते हो। रिपीट कमांड से बेसिकली हम अगला हमारा रिपीट कमांड, तो रिपीट कमांड को हम समझ लेते हैं। रिपीट कमांड से क्या यूज़ है। मान लीजिए आपने कोई भी एक आपने ऐसे लाइन ली, ठीक है, आप इसे ये वाला कलर रखिए और आप चाहते हैं इसको रिपीट करना। रिपीट का मतलब ही आप एक चीज़ को दोबारा दोहराना, ठीक है। तो आपने क्या किया, कंट्रोल से आपने इसको ऐसे कॉपी कर लिया। आपने इसको एक स्पेसिफिक कमांड दे दी कि आपने इसको पहले कॉपी किया और यहाँ आपने इसको इतनी डिस्टेंस पर कॉपी कर दिया। आप इसी कमांड को अगर आप दोबारा दोहराना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और आर। कंट्रोल और आर को जब आप दबाते हो तो यही कमांड देखिए दोबारा से रिपीट होती है, ठीक है। इन सबको पकड़िए और सी दबा दीजिए, सी से सेंटर, ये हो जाएंगे सब के सब। तो अगर आप बिल्कुल सेंटर में लेके चलते हैं तो ये सेंटर ही बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम दोबारा समझ लेते हैं इस चीज़ को। और कंट्रोल को दबाइए, इस तरीके से इसको लेके आइए और आर दबाइए, तो देखिए वो सेंटर ही चलेगा। अगर आपका माउस थोड़ा सा मूव हो गया होगा तो वो आप उसने अगर जो स्टार्टिंग में जो कमांड ले ली है फिर वो उसी के अकॉर्डिंग उसी ऑर्डर में आपको वो रिज़ल्ट देता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटस बार की। स्टेटस बार का क्या यूज़ है। बेसिकली आपको पता है कि ये जो आपका जो बॉटम एरिया है ये स्टेटस बार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका माउस एक्सिस बताता है कि आपका जो माउस है वो एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है। तो इस स्टेटस बार का हम जो मेजर यूज़ है वो कहाँ करते हैं, जब आप इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपकी कुछ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप ये देख पाते हो कि आपका जो कलर है वो CMY के फॉर्म में है और उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। और यहाँ आपको ये इसकी इन्फॉर्मेशन बताता है कि जो आपने शेप ली है वो रेक्टेंगल है, वो एक लेयर है। इसे मान लीजिए मैं इसको 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये बताएगा आपने 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और जो एक लेयर में है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई एक पेज में ऐसी बहुत सारी लाइन्स हैं जिसे आपको काउंट करना है। तो आप अगर इसको काउंट करते हैं तो मैनुअली अगर आप इसको काउंट करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप इसे कर भी नहीं पाएंगे। तो आप इसको जैसे मान लीजिए आपको एक शीट पर अगर कोई विजिटिंग कार्ड या फिर कोई भी आपको जॉब प्रिंट करना है, आप उसमें ये देखना चाहते हैं कि आपकी एक शीट में कितने स्टिकर आ गए, आपकी कितनी जॉब आ गई, तो आप उसको सिलेक्ट करिए। पेज को छोड़कर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को, जो आपका डिज़ाइन है उसको सिलेक्ट करिए। तो यहाँ आप देख पाएंगी कितनी वो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ ये 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपको ऐसे पता चलता है कि आपके जो पेज में जो डिज़ाइन है वो 20 हैं, ठीक है। फिर है आपका अंडू और रीडू। ये क्या होता है अंडू और रीडू? बेसिकली जैसे मान लीजिए ये डिज़ाइन है और ये मुझसे डिलीट हो गया तो मैं इसको दोबारा से चाहता हूँ। ये बहुत नॉर्मल है, सभी को पता है। तो आप कंट्रोल Z दबाते हैं तो वो आ जाता है। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि ये पहले जैसा हो जाए जैसे ये था, अगर मैं इसको नहीं चाहता तो आप कंट्रोल शिफ्ट और Z दबाते हैं तो वो चला जाता है। फिर आप चाहते हैं कि ये मुझसे डिलीट हो गया, ये दोबारा आ जाए, तो आप कंट्रोल Z दबाते हैं। पर अगर आप फिर ये कमांड इसमें रिपीट हो गई है, अब आप ऐसे दोबारा से एक देखा आपने, इसके बैक स्टेज पे आ गए और इससे पहले हमने क्या किया था, ये ड्रॉ किया था। इससे पहले हमने क्या किया था, ये ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ बाय डिफ़ॉल्ट 20 स्टेप्स को आपको रीडू कर सकता है। अब इसके बाद ये, अब आप कंट्रोल Z दबाते हैं, इसके बाद ये जो रीडू है ये नहीं होगा। इसके आगे तो आप जा सकते हैं, जैसे आप उसी तरीके से करना चाहते हैं जैसा पहले था, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और Z दबाइए, तो देखिए आप वैसे ही आ जाएंगे। मगर जब 20 आपकी स्टेप्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद आप बैक नहीं जा सकते। तो मोस्टली जब आप डिज़ाइन करते हो और इलस्ट्रेशन करते हो तो उसमें आपको 20 से भी ज़्यादा रीडू की, अंडू की आपको नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो आप उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आप जाएंगे टूल्स पे और आप जाएंगे ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल J। यह आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। वर्क स्पेस पे करने के बाद आप पहले जर्नल पे क्लिक करेंगे। पे आने के बाद आप यहाँ देखते हैं आपको गेटिंग स्टार्ट वेलकम स्क्रीन मिलता है और आप यहाँ देखते हैं अंडू लेवल, यानी कि आप जो
आपसे जो गलती हो जाती है आप उसको अंडू करते हो, वहाँ आप लोगों को रेगुलर कितना मिलता है आपको 20। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ा देते हो, उसको 50-100 जितना कर देते हो, तो आपको इसकी रैम पर, आपकी जो सिस्टम की जो रैम है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। और ये जो बिटमैप इफेक्ट है, अगर मान लीजिए आपने कोई इफेक्ट इसमें बिटमैप का जो इफेक्ट डाला है तो उसको ये 2 बार ही अंडू करेगा। तो उसको मैं कर लेता हूँ 25-30 तक आप कर सकते हैं। अगर आपने 100 से भी ज़्यादा कर दिया तो ये आपकी रैम का स्पेस लेता है थोड़ा सा, रैम आपकी ये सिस्टम की, तो आपका सिस्टम भी स्लो हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 भी बहुत होता है। अगर आपको ज़रूरत है कि आपका कुछ ऐसा वर्क है कि आपको अंडू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल की।